चलिए बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर किस तरीके से चाइना के अंदर पावर काम करती है, वहाँ के प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं और लीडरशिप कैसे आती है। हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। बेसिकली हम खुद अपनी सरकार को चुनते हैं, वोट देते हैं, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन चाइना जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े देशों में से एक है, वहाँ पर आखिर किस तरीके से लीडरशिप चुनी जाती है, इस वाले वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाइना के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल एक एंटिटी अगर कोई है तो वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी पावर में आई थी जब माओ जेडोंग की लीडरशिप में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया था और एक बहुत ही बड़ी मार्च, जिसे लॉन्ग मार्च कहा जाता है, उसे निकाली थी। बेसिकली 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स चाइना के अंदर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को ही पलट दिया और वहाँ की डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट को भाग करके ताइवान में बसना पड़ा। आज के समय में वहां पर सीसीपी ही सबसे बड़ी पावरफुल पोजीशन पर है और उसी का जो लीडर होता है वो ही वहां का प्रेसिडेंट होता है और सुप्रीम लीडर होता है। सो बेसिकली अगर आपको चाइना का प्रेसिडेंट बनना है तो कोई भी नॉर्मल इंसान वहां पर ऐसा नहीं कर सकता है, इवन अगर वो चाइनीज सिटीजन भी है तो भी। देखिए, जब ये लॉन्ग मार्च हो रही थी तो उस समय में बहुत सारे लोग थे जो कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे थे और इसी वजह से उसी समय से ये तय हुआ था कि सिर्फ ऐसे लोगों को ही पावरफुल पोजीशन दी जाएगी जो कि इस मार्च को लेकर के लॉयलिस्ट थे। और इसी वजह से आज के समय तक भी जो लीडरशिप है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो कि उस समय में उस लॉन्ग मार्च में हेल्प कर रहे थे या फिर उन्हीं के डिसेंडेंट या फिर बच्चे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में पावरफुल पोजीशन पर जाने के लिए इसी लॉयल्टी को प्रूव करना होता है। इसी वजह से कोई भी नॉर्मल मेंबर अगर बनना चाहे तो वो बन सकता है, लेकिन उसे लीडरशिप पर जाने में काफी साल लग सकते हैं, पूरी की पूरी एक जनरेशन भी लग सकती है। जब इस तरह के लॉयलिस्ट लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हर एक एरिया के हिसाब से एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाती है जिसे चाइनीज सेंट्रल कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी के अंदर 200 मेंबर्स होते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें 170 दूसरे अल्टरनेट मेंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसके अंदर सिर्फ 200 मेंबर्स होते हैं जो कि चाइना की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर अपने पास में रखते हैं। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में आप इन्हें एमपी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे कहने को इनके पास में सिर्फ एक पार्टी की मेंबरशिप होती है, लेकिन क्योंकि चाइना के अंदर पार्टी ही सब कुछ है, इस वजह से ये मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये अपने पास में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। चाइना में इस सेंट्रल कमेटी का पार्ट बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है पार्टी के अंदर भी। जब ये मेंबर्स आपस में मिलते हैं एक जगह पर तो ये बनाते हैं एक पॉलिट ब्यूरो को। ये पॉलिटिकल ब्यूरो इसे कहा जाता है और इसके अंदर बेसिकली सिर्फ 25 मेंबर्स ही होते हैं जो कि चाइना के टॉप लीडर्स होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। यह पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग करते हैं और गवर्नेंस में इनका इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे सेंटर में मिनिस्टर्स होते हैं उसी तरीके से ये 25 मेंबर्स होते हैं जो कि चाइना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और इन्हें किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना होता है। और इन्हीं 25 मेंबर्स में से कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको लेकर के एक पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। ये जो कमेटी होती है इसमें केवल 5 से 9 मेंबर्स हो सकते हैं। नाउ चाइना के अंदर पॉलिटिकली इन 5 से 9 मेंबर्स से ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी और कोई भी नहीं रखता है। यही होते हैं जिनमें से एक और लीडर चुना जाता है जिसे कि जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है पूरी की पूरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। वो जो जनरल सेक्रेटरी होता है इसी पॉलिटिकल ब्यूरो कमेटी से एक व्यक्ति चुना जाता है, या तो वो सीनियर हो सकता है या फिर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जनरल सेक्रेटरी के पास में चाइना की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। बेसिकली ये अपने खुद की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाता है पॉलिट ब्यूरो और दूसरी एजेंसीज के थ्रू, और चाइना के अंदर ये सबसे सीनियर इंडिविजुअल होता है। जब से शी जिनपिंग आए हैं, ना सिर्फ वो इस समय में जनरल सेक्रेटरी हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, बल्कि इसके साथ साथ ऑफिशियली वो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और इसके साथ साथ वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कमांड भी संभालते हैं। मतलब कि चाइना की हिस्ट्री में शी जिनपिंग से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई रहा नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ साल पहले उन्होंने टेन्योर की कैप को भी हटा दिया है। बेसिकली अब वो अपनी लाइफ टाइम तक इस पोजीशन पर बने रह सकते हैं और ये दिखाने के लिए कि वो एक्चुअल में सुप्रीम कमांडर है और उनके पास में अल्टीमेट पावर है। उनसे पहले जनरल सेक्रेटरी जो कि हु जिनताओ है, उन्हें शी जिनपिंग ने जानबूझ करके उनकी पोजीशन से बिल्कुल हटा दिया है। कुछ ही सालों पहले ये इवेंट देखने को मिला था जिसमें कि हु जिनताओ को एक लिटरल चलती हुई सभा में से उठा करके उन्होंने बाहर फेंकवा दिया था। इससे ये दिखाई देता है ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कि आज के समय में शी जिनपिंग से ज्यादा अथॉरिटी चाइना में और कोई नहीं रखता है। सो डेफिनेटली इस वाले वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर स्टेट्स में से एक चाइना में लीडरशिप कैसे तय होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।